नमस्कार अभिभावक महोदय, प्रिय भैया बहनों। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो में आज कक्षा 3, 4 व 5 के लिए नैतिक शिक्षा में वंदना के हम जिस भाग को पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं या जिसका सस्वर वाचन करने जा रहे हैं वह है प्रातः स्मरणम। जो भैया बहन विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं उनको जानकारी है इसकी, और जो नए भैया बहन हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। जब हम सुबह सुबह वंदना करते हैं तो वंदना में बैठते ही ब्रह्मनाद होता है, और ब्रह्मनाद के बाद जो वंदना का पहला कार्यक्रम है वह है प्रातः स्मरणम, यानी सुबह सुबह क्या याद करना। ठीक है, हम जब घर पे उठते हैं तो सुबह उठते ही हमको क्या ध्यान करना चाहिए उसका भी हमको यहाँ पर ध्यान में आएगा। तो भैया बहनों एक बार इसको समझेंगे। आज हम इस प्रातः स्मरण के केवल 3 श्लोक पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 3। पहला श्लोक आपको दिख रहा है सामने, ये दूसरा श्लोक है, ये तीसरा। साथ में इसके अर्थ को भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। अर्थ यदि हमको किसी का समझ में आता है तो श्लोक का महत्व बढ़ जाता है ना। इसलिए श्लोक हम जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसको यदि समझते हुए हम श्लोक बोलते हैं तो उसका महत्व बनता है। ठीक है, तो आज हम श्लोक भी पढ़ेंगे और साथ में उसका अर्थ भी जानेंगे। ठीक है भैया बहन, जब हम पहला जो श्लोक है इसका उसको ध्यान से एक बार हम उसको समझेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, उसके बाद आप वीडियो को देख करके आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक इसको किस प्रकार से एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी ही कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, संस्कृत शब्दावली है इसलिए यहाँ विसर्ग आएगा, थोड़ा ध्यान करना। विसर्ग को हम ह, हा, ही के रूप में पढ़ते हैं। जैसी मात्रा है, जैसे मी की मात्रा है तो ही पढ़ेंगे, और द में अ का स्वर है तो उसको ह पढ़ेंगे। गोविंद ह, लक्ष्मी ही। ठीक है, इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है आपको। ये पहला श्लोक है, इसको किस प्रकार से सस्वर वाचन करना है उसको ध्यान करेंगे, है ना। आप ठीक से सुनिए और आप इसका फिर स्वतः आपको अभ्यास हो जाएगा। आप सुबह सुबह वंदना में बैठते हैं तो ध्यान क्या होगा, ब्रह्मनाद से हमको सीधा हाथ के अंदर देखना है। कहाँ देखना है? हाथ के अंदर। ये जो हाथ है इस पूरे हाथ का वर्णन दिया गया है इस श्लोक के अंदर। ये जो हम हाथ को जोड़ते हैं इसको खोल करके इस प्रकार से इस श्लोक को बोलना है। ठीक है भैया बहनों, तो कहाँ देखना है? सबसे पहले ऊपर वाले भाग में देखना है, फिर बीच में देखना है, फिर इसके मूल में देखना है, नीचे वाला भाग। इस पूरे हाथ का इसमें इस श्लोक में वर्णन है, और कितना सुंदर वर्णन है, उसका अर्थ कितना अच्छा है, अभी आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो किस प्रकार से बोलना है? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दर्शनम बोलते ही हाथ जोड़ना है। अब इसका अर्थ क्या देखेंगे एक बार, बहुत सुंदर अर्थ है। हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी क्या है? ये जो हाथ का अगला भाग है इसमें लक्ष्मी का निवास है। मध्य भाग में सरस्वती, और निचले भाग में, निचले मतलब नीचे वाले भाग में, बीच में सरस्वती है और निचले भाग में विष्णु का निवास है, भगवान विष्णु का। हमारे हाथ में कौन किसका निवास है? लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु। ठीक है ना, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु, इन तीनों का हमारे हाथ में निवास है, हमारे हाथ में ही रहते हैं। ठीक है, इसका दर्शन हम यहीं बैठे बैठे घर बैठे हमको सुबह उठते ही करने चाहिए। अतः प्रातःकाल अपने हाथों में देखना चाहिए। यदि सुबह उठते हैं, बिस्तर में उठते ही आप सीधा क्या करना है? हाथ में देखना है और इस श्लोक को बोलना है और धरती माता को प्रणाम करना है। ठीक है भैया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक पहला हो गया आपका, इसका अर्थ भी है। आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये ठीक से याद हो जाएगा। उसके बाद अगला श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्व में। थोड़ा ध्यान करेंगे, यहाँ पर जो बिंदियाँ लगी हैं उसको ध्यान करेंगे, ठीक है ना, ये अनुस्वार है, को ध्यान करेंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, यम इसको माँ पढ़ते हैं बिंदी को, है ना, अनुस्वार को। पादस्पर्शम, स्पर्श और ये बिंदी आने से क्या हो गया, स्पर्शम क्षमस्व में। अब यहाँ पर इस श्लोक को किस प्रकार से सस्वर वाचन करेंगे, ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ लिया, यहाँ पर हमने प्रातः प्रभाते कर दर्शनम, हाथ जोड़ा, उसके बाद हमको इस श्लोक को बोलना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्व में। ठीक है, हम किस प्रकार से धरती माता से क्षमा मांग रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, और क्यों मांग रहे हैं, अभी अर्थ को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है भैया बहनों, देखिए एक बार यहाँ बोला है कि समुद्र रूपी वस्त्र वाली, ठीक है, जो हमारी जो भारत भूमि है वो किस प्रकार का उसका वर्णन है। ठीक है, जो विशाल समुद्र है उसको वस्त्र बताया है भारत माँ का, ठीक है, धरती माँ का। पर्वत रूपी स्तन वाली, ठीक है, माँ अपने बच्चे को स्तनपान दूध पिलाती है ना, तो ये धरती माँ भी हमको पाल पोस करके, ठीक है ना, इसके जितने भी बड़े बड़े पर्वत है उसको स्तन माना है। ठीक है, यानी कि माँ का दूध पी करके यदि हम, हमारे शरीर में माँ का दूध है तो धरती के जो पर्वत है ये भी स्तन का काम करते हैं। ठीक है ना, तो पर्वत रूपी स्तन वाली विष्णु की पत्नी, किसकी पत्नी, विष्णु की पत्नी स्वरूपा है धरती माता। ठीक है, धरती माता को किसका स्वरूप बताया, विष्णु की पत्नी का स्वरूप है। ठीक है, हे धरती माता, मेरे द्वारा किए गए पैरों के स्पर्श के लिए मैं जब तेरे पे चलूँगा, सुबह उठ करके हम हर दिन उठते हैं और धरती पे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन धरती पे चलने से पहले हम विचार भी नहीं करते कि ये भी माँ है, क्या हम माँ के ऊपर चल रहे हैं तो उससे एक बार क्षमा मांग सकते हैं क्या। तो धरती पे चलने से पहले यह जो श्लोक है वो हमको माँ से क्षमा मांगने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, कि मेरे द्वारा किए गए पैरों के स्पर्श के लिए मुझे क्षमा करे, हे धरती माँ मुझे क्षमा करे। ठीक है ना, पादस्पर्शम समस्व में, मेरे पैरों से जब मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि धरती पे चलना पड़ेगा, किसी भी काम को करना है तो हमको धरती पे चलना ही है। लेकिन धरती को यदि हमने माँ माना है तो क्षमा मांगनी है। क्या मांगनी है, क्षमा मांगनी है। तो इस प्रकार से ये दूसरे श्लोक में धरती माँ से हम क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि हम उस पर चलने वाले हैं। अगला जो श्लोक है ध्यान कीजिएगा, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू मिषुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ठीक है, इसको किस प्रकार से सस्वर बोलना है, ध्यान करेंगे, इधर देखते रहेंगे, आपको इधर देखना है, सुनना भी है, किस प्रकार से बोलना है। ठीक है, हाथ भी जोड़ सकते हैं और आप योग की स्थिति में बैठ सकते हैं घर पे। ठीक है, हम यहाँ पर भैया बहन सब योग मुद्रा में बैठते हैं, तो आप हाथ जोड़ के भी बोल सकते हैं, घर पे बोल रहे हैं, या फिर आप योग मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, इसमें बैठ करके भी ये श्लोक बोलेंगे तो उसका महत्व बढ़ेगा। किस प्रकार से बोलना है तीसरा श्लोक को, ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस प्रकार से आप इसको सुनना बार बार और इसके साथ में बोलने का प्रयास करना। इसका अर्थ क्या है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सब मेरे लिए प्रातःकाल को मंगलकारी बनावे। ठीक है, सुबह सुबह उठते ही ये सारे भगवान को हम हाथ जोड़ करके इनसे विनती कर रहे हैं कि मेरा आज का दिन मंगल हो, शुभ हो। कितना बहुत सुंदर श्लोक है ये। आप इस श्लोक को यदि ध्यान से समझ के बोलेंगे तो हम
सुबह उठते यदि इन 3 श्लोक को बोलते हैं, और बोलना चाहिए, तो कितने सारे काम सिद्ध होते हैं। फिर सारे काम अपन को इन 3 श्लोक बोलने के बाद ही करना है। सुबह उठते ही हमारे हाथों में देख करके हमको वर्णन करना है पूरा, ठीक है, कि हमारे हाथ में कौन कौन से देवी देवता हैं और उसको अपन को नमन करना है। फिर धरती माता पे पैर हम रख रहे हैं तो उसके लिए धरती माता से क्षमा मांगनी है, तो ये दूसरे वाले श्लोक के माध्यम से वो क्षमा हो जाएगी। और तीसरे वाले श्लोक में हम दिन भर जो काम करने वाले हैं, कहते हैं कि हमारे काम में अड़चनें आती है, बाधाएं आती है, वो बाधाएं नहीं आवे, सब काम शुभ हो, अच्छा हो, मंगलकारी हो। तो ये सब काम अच्छा होने के लिए हमको ये सारे जितने भी देवी देवता हैं जो इस तीसरे श्लोक में आए हैं, उन सब को से अपन को याचना करनी है, विनती करनी है कि हे देवी देवताओं, आप सब मेरे लिए प्रातः काल को मंगलकारी बनावे। जो आज का मेरा सवेरा है या आज मैं दिन भर जो काम करने वाला हूँ, सारे काम मेरे मंगल हो, शुभ हो, अच्छे हो। फिर से सुनेंगे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, तीनों शक्तियाँ आ गई, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ हैं, त्रिदेव है। उसके बाद सूर्य भगवान, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है, राहु केतु होते हैं। ये सब मेरे लिए प्रातः काल को मंगलकारी बनावे। तो तीसरे श्लोक को अगर हम ध्यान से पढ़कर बोलेंगे तो इसको भी आनंद आएगा बोलने का, ठीक है। इस प्रकार से तीनों श्लोकों को आपको बार बार से बारी बारी से सुनना है और इसको अपने अभ्यास में लाना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम प्रातः स्मरण के इन 3 श्लोक को ही पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है इसका मैं PDF भेजूंगा, उस PDF में से देख करके आपको सुंदर अक्षरों में अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में इसको करना है, ठीक है। आप इसको बार बार सुनोगे तो तीनों श्लोक को आपको सस्वर वाचन करना आ जाएगा और आप पुस्तक या कॉपी के माध्यम से सामने रख करके भी इसका अभ्यास लिखने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।